क्लास 12th आज ये मैं आपकी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा बहुत बेसिक के लिए 1-2 वीडियो अपलोड की थी, बट आज से मैं आपकी क्लास 12th की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि किसी के 22 फ़ैब से हैं, थर्ड मिड फ़ैब से हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स हैं। ऑल द बेस्ट। अभी से आप तैयारी में लग जाइए। 1 मंथ है, 1 मंथ से थोड़ा कम ही रह गया है। जिनके 22 फ़ैब से हैं उनके और 2-3 डेज़ कम हो गए, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जो भी मैं वीडियोज़ हैं डेली अपलोड करूँगी, आप देखिए उन्हें, कंसेप्ट समझिए और बुक से भी स्टडी कीजिए। कोई क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थ्योरी भी मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी और बाकी न्यूमेरिकल जितना होगा उतना करते हैं। तो आप देखिए, पार्टनरशिप का फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ी थी अकाउंटिंग, तो उसमें आप लोग क्या करते थे? उसमें जो अकाउंटिंग थी वो एक सोल प्रोप्राइटर की होती थी, मतलब एक अकेला ओनर होता था उसका बिजनेस का, और जो भी प्रॉफिट्स होते थे या लॉसेस होते थे उसको मिल जाते थे। ठीक है, वो ओनर बिजनेस का सिंगल ओनर होता था। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है कि एक ही ओनर होता था बिजनेस का, सारे प्रॉफिट्स भी उसके होते थे और लॉसेस भी उसके होते थे। लेकिन अब क्या आप पढ़ रहे हैं 12th में कि पार्टनर्स, अब यहाँ पर आ गई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा, मतलब कि 2, मिनिमम 2 या मैक्सिमम 50 पार्टनरशिप के लिए होते हैं, जो पार्टनर्स आ सकते हैं बिजनेस में, तो वो मिलकर जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, फर्म स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और उसके अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसके अंदर क्या बहुत सारे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं डीड के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग वो अपने फर्म की जो प्रोसेस उसको फॉलो करते हैं कि हाँ, हम इतना, जो भी आपका इंटरेस्ट एंड कैपिटल डीड के अकॉर्डिंग जो हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना रहेगा, कैपिटल इतनी होगी, सैलरी इतनी मिलेगी, या फिर इंटरेस्ट लोन के ऊपर इतना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट से करते हैं। देखो, 11th में आपने ये पढ़ा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी 12th के हिसाब से आपका जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग जो होती है वो सब सारे पार्टनर्स के बीच में होती है। 11th में क्या होता था कि बिजनेसमैन अकेला सारा प्रॉफिट ले जाता था, लेकिन यहाँ पर है पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को सबके बीच में प्रॉफिट बटेगा, या तो इक्वली बटेगा अगर कोई डीड नहीं है, और अगर डीड है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई इतने परसेंट से है, तो वो फिर उसके रेशो में या उसके परसेंट में जो भी उसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो प्रॉफिट्स या लॉसेस उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड होंगे। ठीक है, अब पहले जब 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाई थी, तो ट्रेडिंग से आपने ग्रॉस प्रॉफिट, P&L से नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट में कैपिटल जो होता था, कैपिटल में आप क्या करते थे? नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और नेट लॉस को माइनस करते थे। ठीक है, बैलेंस शीट में। अब सेम चीज़ यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर पार्टनर्स के अकॉर्डिंग होगी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा। यहाँ पर क्या होता था? एक ही ओनर होता था, उसका कैपिटल में प्लस माइनस होता था। यहाँ पर क्या होंगे? वेरियस पार्टनर्स होंगे। पार्टनर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने पार्टनर्स हैं उसके हिसाब से कैपिटल अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट में वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से बनता है। फिलहाल आपको मैं ये बता रही हूँ, जो प्रॉफिट एक अकेला ओनर लेके जाता था, अब वो प्रॉफिट लॉस जो है पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। ठीक है, अब कोई अगर बिजनेस चला रहे, फर्म चला रहे हैं, इतने सारे पार्टनर्स मिलकर एक फर्म को ओपन कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट बनेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ वो ओरल करेंगे एक दूसरे पे ट्रस्ट करके। भाई मनी मैटर्स में तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आ जाते हैं बीच में, अगर वो सब कुछ मतलब विदाउट डॉक्यूमेंट करेंगे तो कल को डिस्प्यूट अराइज होंगे। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड रखी गई है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो होता है एक तरह का एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि भाई कौन सा पार्टनर कितना पैसा लगाएगा, कितनी कैपिटल लाएगा बिजनेस के अंदर, और अगर कोई काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है पार्टनर, तो उसको सैलरी दी जाएगी या नहीं, या कितनी दी जाएगी। इंटरेस्ट अगर कैपिटल के ऊपर दिया जाएगा तो वो किस हिसाब से दिया जाएगा। लोन है, कोई लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट्स को कितना किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। या कोई नया पार्टनर बिजनेस में लाया जाएगा तो वो मतलब किस तरीके से लाया जाएगा, म्यूचुअली लाया जाएगा, ऑब्वियसली म्यूचुअली कंसेंट से ही होगा, सबके पार्टनर्स की मर्जी से। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें अलग अलग हैं, ये आपको पढ़ने हैं पॉइंट्स कि पार्टनरशिप डीड के कौन से पॉइंट्स हैं। मैंने मेजर पॉइंट्स बता दिए। या फिर गुडविल हो गया कि मेथड गुडविल का कौन सा होगा वैल्यूएशन का। ठीक है, ये बेसिक है, ये मैंने आपको बता दिया कि डीड में किस किस तरीके से पार्टनर्स जो हैं इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर डीड नहीं है, सपोज करो कि उनके बीच में कोई डीड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में किस तरीके से ये लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है अगर डीड नहीं बनी उनके बीच में, तो उस केस में प्रॉफिट सब में इक्वली डिवाइड होगा, चाहे वो 2 पार्टनर हो या 3 पार्टनर हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट, जो पार्टनर कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, उस पर कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं मिलेगा।
ठीक है। ये किस केस में हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? 6% से होगा, ठीक है। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी जाएगी। जो ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से जो पैसा निकाल रहे हैं पार्टनर, ठीक है, फर्म जो है उनसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी उस ड्राइंग्स के ऊपर, नो इंटरेस्ट। और इसी तरीके से कैपिटल के ऊपर देखो, एक है पार्टनर और दूसरी है फर्म। तो जब फर्म का पैसा निकल रहा है बिजनेस से तो इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर सकती थी, लेकिन वो भी नहीं चार्ज कर रही फर्म अपने लिए। फर्म की इनकम होती है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन वो चार्ज नहीं कर रही कोई इंटरेस्ट। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था फर्म वो भी नहीं दे रही, ठीक है। फर्म कह रही है ना मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ ना दे रही हूँ, ठीक है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा पार्टनर्स को और फर्म भी नहीं ले रही अपना इंटरेस्ट, तो दोनों चीज़ें नील हो गई। उसके बाद लोन जो है, इंटरेस्ट भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% से मिलेगा। सैलरी और कमीशन पार्टनर को नहीं दी जाएगी। एडमिशन होगा किसी नए पार्टनर का तो भाई म्यूचुअल कंसेंट से होगा, यानी कि सबकी सहमति से होगा, म्यूचुअली होगा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये कब हमें ध्यान रखने हैं? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में। ओके, तो अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड है तो हमें किस किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कैपिटल क्या कितनी कौन लाएगा, सैलरी किस हिसाब से मिलेगी, कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करने हैं। फिर आपका इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो जाएगा। अब आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या अकाउंट होता है? जैसे आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट पढ़ी थी, ठीक है। तो ट्रेडिंग से आपने क्या निकाला था? ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरीके से आपने नेट प्रॉफिट जो निकाला था वो निकाला था P&L से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो वही प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में जाता था, कैपिटल में ऐड होता था, ठीक है। तो वो वाला जो प्रॉफिट है, अब उसी प्रॉफिट को हमने किस तरीके से बांटा है पार्टनर्स के बीच में, हम इसको यहाँ पे सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L एप्रोप्रिएशन में भी ये भी एक तरीके का उसी तरीके से बनेगा P&L की तरीके से कि डेबिट साइड में सारे खर्चे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम, ठीक है। यहाँ पर क्या है? फर्म की इनकम आ जाएगी, यहाँ पर क्या है? फर्म के खर्चे आ जाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन, बांट रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को, या फिर जो भी सैलरी वगैरह पार्टनर को दी जा रही है, कमीशन बोनस दिया जा रहा है, या कोई रिजर्व रखे जा रहे हैं फर्म के लिए, ये सारे के सारे क्या है? फर्म के खर्चे हैं। और फर्म की इनकम क्या है? फर्म की इनकम है प्रॉफिट, और इसके अलावा कोई ड्राइंग्स वगैरह है वो होगा, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं तो वो भी तो क्या होगा? वो भी फर्म की इनकम ही होगी, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर ये क्या है? ये नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट P&L से आया ना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L। भाई P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही तो आया है। क्या डिफरेंस रहा इसमें? जैसे आप पहले बनाते थे अकाउंट वैसे ही अभी बनेंगे, बस फ़र्क इतना है कि पहले जो है सारा प्रॉफिट एक को मिल जाता था, अब प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जा रहा है। तो चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या फिर ट्रेडिंग बैलेंस शीट हो, सब कुछ बनेगा अभी भी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नया अकाउंट और बनेगा, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें फर्म के जो इनकम है वो है क्रेडिट साइड में, और फर्म के जो खर्चे हैं वो है डेबिट साइड में, ठीक है। क्योंकि भाई फर्म जो है अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर जो कैपिटल लेकर बिजनेस में आए हैं उस पर वो इंटरेस्ट किसको दे रही है? पार्टनर्स को दे रही है, ठीक है। रिजर्व जो है ये रखे जा रहे हैं उसी प्रॉफिट्स में से, कौन से ये, जैसे कुछ भी फ्यूचर में मिस हैपनिंग हो ये सोचकर, या कोई लॉसेज हो उसका सोच के रिजर्व रखती है फर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्म है उसकी इनकम आ जाएगी क्रेडिट साइड में, और इधर की साइड डेबिट साइड में फर्म के सारे खर्चे आ जाएंगे। तो प्रॉफिट जो हो गया, और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हो गई फर्म की इनकम, इसका टोटल कर लो। और यहाँ पर हो गए फर्म के सारे खर्चे, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया है कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, ये सब के सब इसका टोटल इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल पार्टनर्स के बीच में। मतलब ये जो हमने लिखा है एस कैपिटल, बीस कैपिटल, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है,
ठीक है। तो ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होगा, वही रेशो जो डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा है उसी शेयरिंग रेशो के हिसाब से प्रॉफिट्स को बांटा जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, कोई डीड नहीं बनी है, तो फिर इक्वली होगा, बराबर होगा। मान लो 2 पार्टनर हैं तो 50-50% दोनों का होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये मैंने इधर नोट्स लिख दिया कि कौन कौन से आइटम आते हैं इसके अंदर P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स, ये तो आपका ऊपर लिखा हुआ ही है। और इधर आप देखो एक्सपेंसेस जो भी हैं वो डेबिट हो जाएंगे। इनकम, इसका भी जो नेचर है वो नॉमिनल काइंड ऑफ नेचर ही है। एक्सपेंसेस डेबिट साइड जा रहे हैं और इनकम जो गेन्स जो है वो क्रेडिट साइड में जा रही हैं। ठीक है। अब है ये वाला अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? कैपिटल अकाउंट अब हम यहाँ पर पार्टनर का बनाएंगे। जैसे वहाँ पर हमारा जो है बैलेंस शीट में हम एक सिंगल कैपिटल एक ओनर की डालते थे ना, तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है ये 2 पार्टनर का हम बना रहे हैं, ए और बी का। ठीक है, दोनों को कितना कितना क्या क्या मिला है उससे हमें पता चल जाएगा। ये वाला जो साइड है ये डेबिट साइड है और ये वाला साइड है क्रेडिट साइड है। ठीक है। अगर जो भी क्वेश्चन में कैपिटल ओपनिंग वाला दिया हुआ है वो यहाँ पर बाय बैलेंस BD के नाम से डलेगा। क्यों डलेगा? क्योंकि जो भी कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहे हैं ना आइटम, कैपिटल बढ़ती है ना अगर प्रॉफिट होता है तो। जैसे मान लो मैं एक बिज़नेस वुमन हूँ, तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ लगा के कोई बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है, मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख पे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उससे मेरी कैपिटल बढ़ी या नहीं? अब पहले 1 लाख था, अब 1,10,000 हो गया। ठीक है, तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखना है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का, वो यहाँ पे ए का लिख दो, मतलब ए कितनी लाया था कैपिटल शुरू में, और बी कितनी लाया था वो यहाँ लिख देंगे। फिर अगर कोई बीच में या कोई और एडिशनल कैपिटल लाई गई है तो वो भी यहाँ लिख दो। भाई ए ने कहा कि लाओ मैं 2-3 महीने के बाद कि भाई मैं 30,000 और लगा रहा हूँ या 50 लाख और लगा रहा हूँ, जितना भी उसने एडिशनल लगा रहा है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, बाय बैंक के नाम से। फिर है कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर हमारे सारे वो आइटम लिखे जाएंगे जो कि कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने 11th क्लास की बैलेंस शीट में क्या पढ़ा था, जैसे ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट। ठीक है, और ये कैपिटल है, कैपिटल। तो इसके अंदर देखो ये लायबिलिटी साइड है और वो असेट साइड है। तो यहाँ पे कैपिटल के अंदर हम नेट प्रॉफिट जोड़ते थे। ठीक है, तो यही नेट प्रॉफिट जो हमने यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन में लिखा था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट ही तो इधर बटा है ना। और किस किस फॉर्म में बटा है? तो प्रॉफिट के कितने सारे पार्ट्स हो गए, देखो प्रॉफिट के कितने सारे पार्ट्स हो गए कि इसमें से कमीशन भी दिया गया। ठीक है, इसमें से बोनस भी दिया गया, इसमें से सैलरी भी दी गई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया। ठीक है, ये सारे पार्ट किसके हैं? ये सब प्रॉफिट में से ही तो दिया गया है। अब रिजर्व नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि रिजर्व जो है फ्यूचर के लॉसेस के लिए या अनसर्टेनिटी के लिए रखा जाता है। तो रिजर्व जो है वो कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है। रिजर्व जो है फर्म का होता है, ताकि कल को कुछ भी होता है फर्म में तो उसके लिए वो रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ये कमीशन के रूप में, बोनस के रूप में, सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर को दिया गया। और जो बचा हुआ है ये सारे के सारे निकालने के बाद फर्म ने पहले कमीशन दिया, बोनस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी चीज़ें देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको जो है पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। ठीक है, तो ओवरऑल सारा का सारा प्रॉफिट मिल गया ना पार्टनर्स को रिजर्व घटा के। तो वही वाला प्रॉफिट जो हम यहाँ कैपिटल में ऐड करते थे उसी के ये अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ये कैपिटल को बढ़ाएंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर कैपिटल 1 लाख की है और 10,000 का प्रॉफिट है तो यहाँ पर बाहर कैपिटल कितनी आएगी? 1,10,000। ये जो 10,000 का प्रॉफिट है ये यही तो है। 1,000 का कमीशन हो गया, 1,000 का बोनस हो गया, 12,000 का सैलरी हो गया, 1,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 15 तो हो गया। तो इस तरीके से करके होगा ये। ठीक है, तो ये प्रॉफिट के अलग अलग पार्ट्स हैं और बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से देखो यहाँ पे बांट भी दिया गया। तो हमने ये कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से डाला कि ओपनिंग सबसे पहले कैपिटल डाल देंगे। क्रेडिट साइड में ध्यान रखो कि वो वाली सारे आइटम आएंगे जो कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और डेबिट में वो वाले सारे आइटम आएंगे जो कैपिटल को घटा रहे हैं। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी आ गई सबसे पहले ए की भी और बी की भी। फिर एडिशनल कैपिटल ए जो लाया और बी जो लाया वो लिख देंगे। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर पार्टनर ए को और पार्टनर बी को कितना कितना इंटरेस्ट मिला वो लिख देंगे। सैलरी कितनी कितनी मिली, कमीशन कितना कितना मिला, और प्रॉफिट कितना कितना दोनों को मिला, डिवाइड हुआ इनके बीच में, वो सारे आइटम इधर आ गए। ठीक है, टोटल लगा लो। अब इसके बाद जो है यहाँ पे टोटल, यहाँ दोनों के टोटल लगा लिए सबको ऐड करके।
इधर देखो बैंक, टू बैंक, अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करी गई है, ठीक है, किसी भी यूज़ के लिए, तो वो जो है यहाँ पे लिखी जाएगी ए और बी। ड्राइंग्स, कोई भी ड्राइंग्स, जैसे आप कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस करते थे ना 11th क्लास में जब आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी, तो आप क्या करते थे, कैपिटल में से, कैपिटल में यहीं पे बता देती हूँ, प्रॉफिट ऐड करा था और माइनस ड्राइंग्स करा था। तो ड्राइंग्स जो है किस तरीके से दिया रहता था, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिया रहता था और नीचे एडजस्टमेंट में भी। तो वो दोनों के दोनों आप क्या करते थे, टोटल लगाते थे। जैसे मान लो ड्राइंग्स हो गया 10,000, 1,000 का कुछ भी उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो टोटल आपका जो है 11,000। तो ये 11,000 माइनस करते थे इसमें से, इसके टोटल में से, और यहाँ बाहर लिख देते थे, है ना। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर हो रही है कि ड्राइंग्स भी आ गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया। ये दोनों के दोनों तो कैपिटल को कम करते हैं ना, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों माइनस होते हैं, उनका टोटल करके, इन दोनों को ऐड करके इसका टोटल जो है वो कैपिटल में से माइनस होता है। तो अब आपको क्या करना है, इधर का टोटल कर लो, इधर का कर लो, और दोनों इसमें से इसको माइनस कर दो और यहाँ पर बैलेंस लिख दो, ठीक है। उसको लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी के नाम से लिख देंगे। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो है, ये तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें कि आपके प्रॉफिट्स को बांटा जा रहा है और बाकी के सारे खर्चे जो भी फर्म कर रही है पार्टनर्स के लिए वो सारे मेंशन हो रहे हैं, इनकम मेंशन हो रही है फर्म की। कैपिटल में जो है पार्टनर का अलग अलग पता चल गया कि भाई कितना किसकी कितनी कैपिटल है और कितना उसको प्रॉफिट या का सैलरी या कमीशन बोनस जो भी मिला है कितना उन्होंने निकाला है और बैलेंस क्या है उनका, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो हमें जो है, जब हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो फिक्स्ड में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। फिक्स्ड में आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो कैपिटल बनाना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि इसमें हमारा जब अगर फिक्स्ड है कैपिटल, कैपिटल अगर मूव नहीं कर रही है, कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, तो उसमें आपके दो अकाउंट बनेंगे। और अगर फ्लक्चुएट हो रही है मतलब कि और एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स लेकर आएंगे, उस केस में जो है एक अकाउंट बनेगा, जो हमने अभी बनाया है ये वाला कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट है ना, इसी में सारे की सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी, चाहे ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर का, या फिर कोई एडिशनल कैपिटल आई है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट है वो शेयरिंग। इसके बाद फिर यहाँ पर सारे फर्म के जो भी आपके कैपिटल को जिस चीज़ ने डिक्रीज़ किया है, मतलब कि विड्रॉल हुआ है अगेंस्ट कैपिटल, या फिर ड्राइंग्स दिया गया है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है कैपिटल, ये किस केस में बनता है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब अगर एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आ रही है, ठीक है, उस केस में तो कैपिटल चेंज होगी ना, अगर बिजनेस में आ रही है तो एक ही अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स है, मतलब कि लाइफ टाइम, ड्यूरिंग फर्म की पूरी लाइफ में अगर कैपिटल चेंज नहीं हो रही है, कैपिटल फिक्स है, तो उस केस में दो अकाउंट बनेंगे। दो अकाउंट कैसे बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। अब इन दोनों में क्या क्या आइटम डलेंगे, देखो करंट अकाउंट में तो सारे के सारे वही आइटम डल जाएंगे जो यहाँ पर हमने फर्स्ट केस में पढ़ा है। मतलब जब फ्लक्चुएटिंग वाला जो फ्लक्चुएटिंग वाले हमने केस में एक अकाउंट पढ़ा है ना कैपिटल अकाउंट, तो ये सारे के सारे आइटम जो है ये करंट अकाउंट में एज इट इज़ आ जाएंगे। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है हमने दो बनाने हैं भाई, दो अकाउंट बनाने हैं हमने फिक्स्ड के केस में। अगर कैपिटल फिक्स है, कैपिटल नहीं चेंज हो रही, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं ला रहा, उस केस में क्या है, दो अकाउंट बन रहे हैं। और दो अकाउंट बन रहे हैं तो कौन से, एक कैपिटल अकाउंट बन रहा है और एक करंट अकाउंट बन रहा है। कैपिटल अकाउंट में क्या डालेंगे, ओपनिंग वाला, यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो डाल देंगे, उसका बैलेंस बाय बैलेंस बीडी के नाम से। मैंने आपको बताया क्रेडिट साइड में अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में आएगी, और इसमें डिक्रीज के केस में डेबिट। तो बाय बैलेंस बीडी आ गया, ओपनिंग बैलेंस, और बाय कैश बैंक, ये क्या है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। बस दो ही आइटम यहाँ पर आएंगे क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में क्या है, अगर कोई विड्रॉल है अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग्स का, तो वो इधर आ जाएगा भाई। अगर कोई भी कैपिटल निकाली जा रही है ड्राइंग अगेंस्ट, मतलब कैपिटल ड्राइंग्स निकाला जा रहा है, तो वो यहाँ पर आएगा। कैपिटल को कम कर रहा है ना ये, तो इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। बस इतना ही डलेगा कैपिटल के अंदर, बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आएंगी। करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, बैलेंस आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस जो भी है, और प्रॉफिट जो है वो डिवाइड करा, सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी, ठीक है। और इधर की साइड में आपने क्या डाला, जो आपका बैलेंस है, अगर लॉस है यहाँ तो प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट वाला हम इधर डालते हैं ना बाय बैलेंस बीडी करके, लेकिन अगर लॉस होता है तो उसके केस में हम टू बैलेंस बीडी इधर करते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है ना P&L अकाउंट में, तो नेट प्रॉफिट जो है वो इधर ट्रांसफ़र होता है, एंड नेट लॉस जो होता है वो इधर ट्रांसफ़र होता है। ये तो आपको पता ही है कि टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी कुछ भी एक होगा,
ठीक है, वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। अब बाकी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी कि चाहे वो ड्राइंग्स हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, ठीक है, ये डाल के बैलेंस निकाल देंगे, इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है, अगर हम फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, जो कि ये है, सारे आइटम एक ही में आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड की बात करें कि कैपिटल फिक्स रहेगी पूरी लाइफ टाइम, फर्म की पूरी लाइफ में कोई कैपिटल चेंज नहीं होगी, उस केस में दो अकाउंट बनेंगे। और दो अकाउंट कौन से बनेंगे? एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डल जाएगा, कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो डल जाएगी, और बाकी अगर कुछ विड्रॉल हुआ है तो वो यहाँ डल के बैलेंस निकल जाएगा। और करंट अकाउंट में जो है सारा पूरा का पूरा यही डलेगा, ओपनिंग बैलेंस से लेके सारे के सारे यहाँ पर सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, और इधर से ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो विड्रॉल है वो यहाँ पर डलेगा। इसके टोटल में से इसको माइनस करके एज इट इज़ बाय बैलेंस CD निकल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। मैंने आपको आज क्या क्या बताया? एक तो मैंने आपको ये बताया कि हाँ, ये P&L कैसे बनता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में जो है ये प्रॉफिट कैसे बटेगा, कैपिटल, लोन, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनमें क्या क्या वेरिएशन रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कैसे बना है कि भाई यहाँ पर सारे फर्म के खर्चे आ गए, यहाँ पर सारी फर्म की इनकम आ गई, ठीक है। और ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना। जितने पार्टनर होंगे उतने ही कॉलम खींचेंगे, A B C जितने भी पार्टनर हैं। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट साइड में क्या होता है, कैपिटल हमारी बढ़ती है, डेबिट साइड से कैपिटल जो है वो घटती है। कैपिटल ये वही कैपिटल है जो कि हम 11th क्लास की बैलेंस शीट में पढ़ते थे कैपिटल, बस वहाँ पर एक होता था, यहाँ पर बहुत सारे हैं पार्टनर्स, तो इसीलिए यहाँ पर हम अलग अलग निकाल रहे हैं। ए का अलग कैपिटल है, बी का अलग कैपिटल है, फिर उसके प्रॉफिट, उसकी सैलरी, उसका कमीशन, उसको कितना प्रॉफिट लास्ट में मिला, वो सारा हमने यहाँ पर डाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उस क्या क्या उसने निकाला कैपिटल में से, ड्राइंग्स कम हुई है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, वो सब हमने यहाँ पे डाला। तो टोटल जो है ए का कैपिटल और बी का कैपिटल निकल के आ गया कि भाई इतना सारा जो है ये इंक्रीज़ करा कैपिटल को उसने, और इतना सारा जो है कैपिटल में से माइनस हुआ, और एक्चुअल कैपिटल हमारी निकल के आ गई जो बैलेंस है। कैपिटल ही तो निकाल रहे हैं ना हम, तो ये कैपिटल का बैलेंस ही आएगा ना निकल के कि भाई ए की कैपिटल इतनी है, बी की कैपिटल इतनी है। मोटिव तो कैपिटल निकालना ही था। और इस वाले केस में जो है, जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो हमारा जो है एक अकाउंट बना है, और फिक्स के केस में हमारे दो अकाउंट बने हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दो पार्ट करे हैं हमने, इसी अकाउंट के पार्ट करे हैं दो, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग करा है, हमने एक ही अकाउंट को दो में डिवाइड कर दिया, बस इतना हुआ है। अब बस हमें ये ध्यान रखना है कि दो तब होगा जब कैपिटल फिक्स होगी, फिक्स कैपिटल के केस में, जबकि पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल नहीं लाएंगे और फर्म की लाइफ टाइम जो है कैपिटल फिक्स रहेगी। बस ये उस केस में दो अकाउंट बनेंगे। कितने अकाउंट बनेंगे? 2।